अयोध्या जो आज भारत का स्पिरिचुअल कैपिटल बन चुका है, आप देखेंगे कि भगवान श्री राम की मंदिर जो 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन करना है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है वो चालू हो चुकी है। और ये 22 जनवरी 2024 जहाँ पर अयोध्या में भगवान श्री राम का जो मंदिर है वो पूरी तरीके से अब आप देखेंगे कि तैयार रहेगा और जो वर्शिपर्स हैं वो आकर के पूजा आराधना कर सकते हैं। इसके पीछे बहुत ही बड़ा एक हिस्ट्री है, जो आप कह सकते हैं लगभग 500 सालों की लड़ाई लड़ी गई है, उसके बाद ये न्याय मिला है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से लगभग 500 सालों तक हिंदू जो हैं वो लड़े हैं, अदालत से लेकर के हर जगह, और इसके बाद में ये राम मंदिर जो है वो उनको मिला हुआ है। तो इसी के साथ साथ में आप देखेंगे कि भाई इसके पीछे कितने लोगों ने अपनी बलिदान दिए हैं। और आज अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं, चाहे आप कांग्रेस को देख लो, चाहे आप बिहार में नीतीश कुमार को देख लो, चाहे आप बंगाल में ममता बनर्जी को देख लो, हर कोई जो है वो महज तंज कसने में आगे रह रहे हैं। साल 1526 में आते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई होता है, और वहाँ बाबर जो है वो साल 1528 आते आते इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं, और वहीं से दिल्ली सल्तनत जो है वो ख़त्म हो जाती है और मुग़ल का जो पीरियड है वो वहीं से चालू हो जाता है। और उसी के बाद आप देखेंगे तो बाबर के जो मिलिट्री कमांडर हैं मीर बाकी, बेसिकली बाबर के कहने पर वो वहाँ पर स्थित राम मंदिर को तोड़ते हैं और इसके बाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण करते हैं। और अयोध्या में पहले से भगवान श्री राम के नाम पर 3000 से ज़्यादा मंदिर थे, जो बेसिकली उनके पुत्र कुश के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन उनमें से कई सारे के जो हालत थे वो दिनों दिन सही नहीं थे। इसके वजह से राजा विक्रमादित्य ने भी कोशिश करा कि उनको वो रिनोवेट करें, और आगे चल करके जब मस्जिद का निर्माण कर दिया गया तो फिर इसके बाद में आप देखोगे लगभग 150 सालों तक जो है वो हिंदू वर्शिपर्स अब वहाँ पर पूजा आराधना नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद में आप देखेंगे तो राजा जय सिंह जो हैं वो दरअसल कोशिश भी करते हैं कि वहाँ पर हिंदू जो है वो अलाउड हो, और इस वजह से मुग़ल के साथ उनकी अच्छी दोस्ती होने के बावजूद भी वो वहाँ पर मंदिर का निर्माण की बात तो नहीं कर सके। लेकिन वहीं पर एक चबूतरा जो है वो डेडिकेट कर दिया गया, जहाँ पर जो हिंदू वर्शिपर्स हैं वो जा कर के भगवान श्री राम के लिए पूजा आराधना कर सकते थे। यहाँ तक कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे उनके साक्ष्य में भी लिखा हुआ मिला है कि भाई अयोध्या जो है वो भगवान श्री राम का ही मंदिर का जन्म स्थल है, और वहाँ पर पहले से मंदिर हुआ करता था। इसके बाद साल 1885 में महंत रघुवर दास जो हैं निर्मोही अखाड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो सबसे पहली बार जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि भाई राम चबूतरा के ऊपर जो है वो छत की व्यवस्था की जाए, जिसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। 1947 देश आज़ाद हो चुका होता है, तो अब हर एक श्रद्धालु को दरअसल ये लगता है कि अब राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा और बेहद आसानी से। लेकिन उस वक्त के कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें से किसी के भी मतलब रवैये से ये नहीं लग रहा था कि वो मंदिर का निर्माण वाकई में चाहते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे तो कुछ ऐसा घटना होता है कि साल 1949 में राम मंदिर जो है वहाँ पर आप देखेंगे अयोध्या में उस मस्जिद के जगह पर ही आपको देखने को मिल जाएगा कि भगवान श्री राम का मूर्ति जो है वो निकलता है, और मतलब इसी के साथ साथ में घंटी और पूजा आराधना की आवाज़ गूंजने लग जाती है, और लोग बताते हैं कि भाई रातों रात मूर्ति जो है वो प्रकट हुई है प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से। और जबकि मुस्लिम पक्ष का ये दावा था कि रातों रात हिंदुओं ने उस मंदिर को मतलब वहाँ पर भगवान श्री राम की मूर्ति को ले जा करके रखा है। जिसके बाद उस भीड़ को बेकाबू करने के लिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ के जो डीएम है अयोध्या के नायर, उनको कहा कि भाई मूर्ति को वहाँ से हटा दिया जाए, जिसके बाद उन्होंने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था। और आगे चल करके साल 1980 से आप देखेंगे तो विश्व हिंदू परिषद जो है वो लगातार अब राम मंदिर की लड़ाई को और तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। और साल 1986 आते आते आप देखेंगे तो शाहबानो केस जो है वो निकल के आता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट उनके पति को कहता है कि भाई उनको एक एलिमनी जो है यानी कि एक सपोर्ट जो है वो देना होगा। जिसके बाद सारे जो मुसलमान हैं वो इस केस के अगेंस्ट में, इस रूलिंग के अगेंस्ट में चले जाते हैं, और उनको खुश करने के लिए आप देखेंगे तो राजीव गांधी जो हैं वो संसद से पास करके एक कानून लाते हैं जहां पर इस प्रकार का एलिमनी को वो दरअसल अलाउ नहीं करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो वापस से जो हिंदू पक्ष हैं वो अब इस कानून से नाराज़ होते हैं, और उनको खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद में जो ताला लगवाया गया था, जहाँ पर अब न हिंदू पूजा कर रहे थे न मुस्लिम पूजा कर रहे थे, वहाँ पर उस ताला को खुलवाया गया, और इसी के साथ साथ में अब हिंदूज को अलाउ किया गया कि भाई वो जो है वो राम चबूतरा पर पूजा कर सकते हैं। और साल 1992 आते आते आप देखेंगे तो भाई कई सारे कार सेवकों के ऊपर
मुलायम सिंह यादव की जो सरकार रहती है वो कहीं ना कहीं मतलब गोलियां चलाती है और वो शहीद हो जाते हैं भगवान श्री राम की सेवा में ही। और इसके बाद आप देखेंगे तो सरकारें बदलती हैं, फिर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव होते हैं और इसी के साथ साथ में आपको देखने को मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह होते हैं। और इसके बाद में आप देखेंगे तो उस वर्ष में आपको ये देखने को मिलेगा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का जो तीनों गुंबज था उसको गिरा दिया जाता है कार सेवकों के द्वारा। और इसके बाद आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में उसी दिन जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है वो घोषित कर दिया जाता है और इसी के साथ साथ में कल्याण सिंह जो है वो रिजाइन कर देते हैं। जिसके बाद बड़े पैमाने पर कम्युनल वायलेंस होता है जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। यहाँ तक कि 2002 में गुजरात से जो ट्रेन गोधरा से जा रही थी उसमें भी जो हिंदू सवार थे उस ट्रेन में आग लगा दिया गया था और कई सारे लोग जो है वो मारे गए थे। इसके बाद आप देखेंगे तो बीजेपी से लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं वो सोमनाथ से अयोध्या तक जो है वो पैदल यात्रा निकालते हैं जहां उनको बिहार में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो ये फैसला सुनाती है कि भाई जो विवादित ज़मीन है वहाँ 2/3 जो हिस्सा है वो हिंदू पक्ष को जाएगा और 1/3 जो हिस्सा है वो मुस्लिम पक्ष को मिलेगा। जिसके बाद इस फैसले से खुश नहीं होकर के लोग उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ले जाते हैं और देश की जो सर्वोच्च अदालत है उसको भी न्याय देने में लगभग आप कह सकते हैं कि 8 से 9 साल लग गए। और साल 2019 में आप देखेंगे तो उन्होंने अपने इस फैसले में कहा कि भाई अयोध्या में ये जो ज़मीन है ये भगवान श्री राम को ही डेडिकेटेड होगी और वहाँ पर मंदिर का निर्माण होगा। हालांकि उन्होंने सेंटर से और यूपी की गवर्नमेंट से ये कहा कि वो 5 एकड़ की भूमि अलग से मतलब विवादित ज़मीन से दूर वो दे सकते हैं जहां पे मुस्लिम्स जो हैं वो नमाज अदा करने के लिए एक मॉस्क बना सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से आप देखेंगे तो मुस्लिम्स को मॉस्क की ज़रूरत नहीं है प्रेयर्स अदा करने के लिए। तो अब आप देखेंगे 2020 के बाद से उसमें एक कमेटी बनाई गई और आज जो है वो महंत नृत्य गोपाल दास जो हैं वो वहाँ के चीफ प्रीस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपसे चीफ आर्किटेक्ट के ऊपर सवाल आए तो आपको चंद्रकांत भाई सोमपुरा का नाम ध्यान रखना है। और मूर्ति पूजन जो है जब आप कर रहे हैं तो मूर्ति के जो स्कल्पटर हैं वो अरुण योगी राज बताए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ जैसा कि आपने सुना इतना आसान नहीं रहा है। और अब यहाँ से आप देखेंगे तो राम मंदिर जो है वो विश्व मतलब हिंदू में आप देखेंगे तो ये 3rd लार्जेस्ट टेम्पल है। और इसी के साथ साथ में मुस्लिम्स का ये भी दावा है कि जो अयोध्या में उनको ज़मीन दिया गया है मस्जिद के लिए वो ताजमहल से भी वो खूबसूरत बनाएंगे और सबसे सुंदर मस्जिद में से एक बनाएंगे। तो वो भी देखते हैं। लेकिन साथ साथ में अयोध्या अगर हम हिस्ट्री में चले तो कौशला वंश की ये राजधानी रही करती थी और इसी के साथ साथ में अयोध्या जो है वो सरयू नदी के पास में है। ये मंदिर में जो कुछ भी बनाया गया है उसमें कई सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाएंगी जैसे कर्नाटका से सैंडस्टोन वगैरह। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो राजस्थान से मार्बल वगैरह, यानी कि देश के हर एक कोने से कोई ना कोई चीज़ों का योगदान रहा है। और इसको नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से बनाया जा रहा है जो नॉर्थ इंडिया में इसी प्रकार से चलता है जहाँ पर आप देखेंगे कि भाई ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं होती हैं, कोई भी इलोंगेटेड बाउंड्री या वॉल्स नहीं होता है। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो शिखर पर झंडा आपको देखने को मिल जाएगा और गर्भगृह जो है वो सबसे टॉलेस्ट टावर के नीचे गर्भगृह होगा जहाँ पर भगवान की मूर्ति विराजमान होगी। तो जो 4 शंकराचार्य हैं माना यह जा रहा है कि वो राम मंदिर के इनॉग्रेशन के दिन जो अयोध्या में 22 जनवरी को होना है वहाँ पर वो हिस्सा नहीं लेंगे। ये जो शंकराचार्य हैं ये 4 हिंदू मठ को रिप्रेजेंट करते हैं जिनमें एक द्वारका गुजरात, दूसरा जोशीमठ उत्तराखंड, तीसरा पूरी ओडिशा और चौथा श्रृंगेरी कर्नाटक का है। ये माना जाता है कि इसके जो फाउंडर हैं वो 8वें सेंचुरी के रिलीजियस स्कॉलर और फिलोसोफर आदि शंकरा हैं। इन्हीं के नाम पर आप देखेंगे आदि शंकराचार्य जो हिंदुइज्म में काफ़ी प्रोमिनेंट है उनको रिप्रेजेंट करा जाता है। अगर हम उनकी माने तो उनके अकॉर्डिंग आप देखेंगे टेम्पल जो होता है वो शरीर होता है भगवान का और जो चोटी होती है टेम्पल की यानी कि पिक वो रिप्रेजेंट करता है भगवान की आंखें और जो कलश होता है वो भगवान का सर और जो झंडा होता है वो भगवान का हेयर। ऐसा शंकराचार्य जी के द्वारा कहा गया। और उन्होंने कहा कि क्योंकि अभी ये मंदिर का जो निर्माण है वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना जो है वो उचित नहीं होगा। और आदि शंकराचार्य जो हैं वो अद्वैत वेदांत को प्रपोज करने वाले हैं। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर पॉलिटिक का एक एंगल आता है कि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार होती है तो वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाते हैं जिसके तहत आप देखेंगे भारत देश जब आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को तो उसके बाद से किसी भी रिलीजियस साइट को जो है वो कन्वर्ट नहीं करा जा सकता एक्सेप्ट अयोध्या।
खैर अभी भी आप देखेंगे तो वाराणसी में जो स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर है और ज्ञानवापी मस्जिद और साथ साथ में मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मॉस्क, तो ये दोनों केसेस भी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस एक्ट को लेकर के पार्लियामेंट जल्द से जल्द कुछ नया इसका अगर ब्यौरा लाना है तो वो लाए, क्योंकि इस एक्ट में कन्वर्जन पर रोक लगा है, लेकिन इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो है या इसको ट्रेस करना कि ये शुरुआत में क्या था, ये तो ये एक्ट भी नहीं बताता है। तो टेक केयर एंड जय हिंद एंड जय श्री राम।